हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं और इसमें क्वेश्चंस एक से दो क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मान के चलिए आप इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा आप सभी को पता है कि ये चैप्टर हमारे पास बहुत लेंदी है अगर आप थ्योरी कंप्लीट करोगे। ठीक है, पूरा लिख के करते हैं हम तो लेक्चर की ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो जाती है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि जो भी इनके प्रिपरेशन मेथड्स है, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सब इकट्ठे एक साथ हम करेंगे। ठीक है, चीजें सारी होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट नहीं हो रहा है, बट बहुत कम टाइम में चीजें हो जाएंगी और आपको सारी चीजें एक साथ मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें हमारे पास, तो कार्बोनिल ग्रुप होता है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ, जो है ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड है। तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2, और ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, तो अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये होता है हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये जो ग्रुप है ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, वैसे सभी को पता है बट फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड। दूसरा अगर हम बात करें आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये जो ग्रुप है हमारे पास पूरा ही इसको कीटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास आर है जो नॉट इक्वल टू एच होगा। कोई भी आर एच के इक्वल नहीं आ सकता है, मतलब दोनों आर का एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर ये एल्काइल ग्रुप ना होके एल्काइल या एराइल ग्रुप, मतलब अगर ये दूसरा कोई ग्रुप होता है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि एच आ जाए, मतलब एच अगर आ गया तो प्रॉब्लम ये होगी कि एच आते ही हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो ये जो ग्रुप है हमारे पास ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, ये चीजें आ गई हमारे पास। अब अगर हम इनमें थोड़ा सा नेमिंग का देखें तो हमारे पास नेमिंग के लिए देखो बहुत सिंपल सी चीज है, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2, और इधर मान लो हमारे पास दे रखा है CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने पहले भी बता दिया आपको, अगर IUPAC नेम सीखना है तो इधर से आप IUPAC नेम सीख नहीं सकते, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप याद भी नहीं कर सकते, है ना। तो अगर आपको IUPAC का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो उसके लिए अच्छा है कि आप बेटा पढ़ ले वो सही से, है ना। क्लियर है। तो अगर हमारे पास ये है तो इसमें अगर आपको नेमिंग करनी है तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ये डबल बॉन्ड है, बट मेन फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाती है, मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट फोर इन एंड डबल बॉन्ड के ये कीटोन किस पे है, 2 ऑन, ये हो जाएगा हमारे पास पेंट फोर इन 2 ऑन, ये हमारे पास इसका IUPAC नेम हो गया। अगर यहीं पर हमारे पास मान लो ये आ जाए CHO, तो अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है बेटा, साइक्लिक कंपाउंड है, और उसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो मेन चेन हमारे पास साइक्लिक ही रहेगी, बट इसका जो सफिक्स होगा वो नॉर्मल सफिक्स की बजाय हमें बताना पड़ेगा कि इसका जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है। तो इसका जो आप नेम लिखने वाले हो वो है हमारे पास साइक्लो हेक्सेन, और वैसे हमारे पास जो इसका सफिक्स आता है वो आता है एल, बट इधर क्या आ जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ कॉमन नेम है जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसीटोन।
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर मैं एक CH3 को बेंजीन से फिनाइल से रिप्लेस कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास एसीटो, एक बेंजीन आ गया तो फिनाइल आ गया तो एसीटोफिनोन। ठीक है। और इधर हमारे पास अगर और बात करें हमारे पास तो सी, दोनों ही अगर हम बेंजीन लगा दे, फिनाइल रिंग लगा दे, PHC डबल बॉन्ड OPH, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके प्रिपरेशन मेथड्स की, कि एल्डिहाइड को प्रिपेयर कैसे करेंगे, कौन कौन से मेथड्स है। तो वो सारी चीजें मैंने एक साथ समराइज कर रखी है। तो हमारे पास आता है, ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सारे प्रिपरेशन मेथड है वो सब आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे मेथड जिनसे हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हम, अगर Cr2O3 के साथ हीट दे रखा है या कॉपर के साथ हीट दे रखा है, तो अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड में जाएगा, 2 डिग्री है तो किस में जाएगा, कीटोन में। बहुत सिंपल है बेटा। दूसरा है हमारे पास एल्काइन, एल्काइन की रिएक्शन अगर मैं Hg2+ के साथ H2SO4 कर देते हैं, एसिडिक मीडियम में अगर Hg2+ की रिएक्शन कराए हम, तो इधर हमारे पास क्या होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन लगेगा। और जिस कार्बन के पास, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की बात करेंगे अपन, जिस कार्बन के पास हमारे पास क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोजन कम है, उधर क्या जाएगा हमारे पास OH, और जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर क्या जाएगा, हाइड्रोजन। तो उस तरीके से एडिशन होगा। तो इधर भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बन सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास देखो, एग्जांपल देते हुए चलता हूं मैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है हमारे पास। तो अगर आपको इसका रिएक्शन देखना है, Hg2+ और Hg2+ और साथ में क्या है, H+ दे दिया, डाइल्यूट H2SO4, मार्कोनिकॉफ एडिशन लगाएंगे हमारे पास तो क्या बनेगा, CH3, ये आ जाएगा C, तो इस पर आएगा OH और इधर आ जाएगा CH, एक H आ गया, ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब इधर होती है हमारे पास एक आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं टोटोमेरिज्म, और टोटोमेरिज्म में क्या करना है आपको, H और डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी होती है। तो ये आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या बन गया, कीटोन। अगर मैं इधर एक कार्बन लेता ओनली तो हमारे पास क्या बन जाता, एल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट, एल्कीन की रिएक्शन अगर हम ओजोनोलाइसिस कराते हैं ZnH2O के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करो और ऑक्सीजन लगा दो। इधर ऑक्सीजन लगाया, इधर ऑक्सीजन लगाया, ये बन गया हमारे पास। एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है, वो डिपेंड करेगा एल्कीन पर। बोले सर कैसे, देखो, अगर ऐसा कुछ दे रखा है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था वैसे। और इधर हमारे पास क्या दे दिया, O3, फर्स्ट है हमारे पास O3 ओजोनोलाइसिस, देन क्या कराया, ZnH2O। तो अगर ये रिएक्शन होगी हमारे पास तो क्या होगा, मैंने आपको सिंपल बता रखा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, O लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, देन C, इधर क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, फिर आ गया हमारे पास CH3 प्लस CH डबल बॉन्ड OH, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एक कीटोन बन गया, दूसरा क्या बन गया, एल्डिहाइड। अगर यहाँ H की जगह R होता तो भी हमारे पास एल्डिहाइड ही बनता। हाँ, बट अगर 2 R आ जाते तो फिर कीटोन बन जाता। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारे पास ये मेथड है जो नेम रिएक्शन है, रिएक्शन का नेम भी दे रखा है, स्टीफन रिएक्शन। साइनाइड की रिएक्शन अगर ये स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं तो हमारे पास ओनली एल्डिहाइड मिलेगा। ये है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन। ये नीचे वाली रिएक्शन को स्टीफन नहीं बोलेंगे, बट इससे बनता हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गई है। इसके बाद है RCOCl की रिएक्शन, अगर H2PdBSO4 के साथ कराऊंगा तो ये क्या है, रोजनमुंड रिडक्शन। ठीक है, ये भी नेम रिएक्शन है। और टोलुइन के साथ, ये भी नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोलुइन के साथ अगर CrO2Cl2 CH2 के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, इटार्ड रिएक्शन, जिससे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंट आता है देखो, ये हमारे पास है CH3, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, CrO2Cl2, CH2 के प्रेजेंस में। तो इधर हमारे पास इंटरमीडिएट बनता है,
एंड उस इंटरमीडिएट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ये इंटरमीडिएट पूछा जा सकता है इसलिए मैं करा रहा हूं भाई, जो चीज पूछी जा सकती है वो तो करवानी पड़ेगी ना। तो इंटरमीडिएट को कैसे आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है, अगर इन दोनों में आप कॉमन देखोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर कॉमन देखते हो तो बेंजीन के साथ CH तो आएगा ही आएगा, मतलब इस कार्बन के साथ एक H तो आना ही आना है। ये आ गया हमारे पास बेंजीन के साथ एक C, एक आ गया H। अब हमारे पास दो हाइड्रोजन कम होने हैं, तो दो हाइड्रोजन कम हुए और वो दो हाइड्रोजन हम इधर दे देंगे, तो इधर कैसे देंगे, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एज लिख दिया सेम, ये लिखा मैंने Cr, एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है इधर, तो उसके साथ मैंने एक लगा दिया H, और बाकी क्या हमारे पास Cl2 है तो Cl2 लगा दिया। बोले सर इसमें तो एक ही हाइड्रोजन यूज हुआ है भी, ठीक है एक और लगा दो, तो ये आ गए, देखो दोनों हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, एक हाइड्रोजन एक में, तो इधर कितने आ गए, दो, ये हमारे पास इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इटार्ड रिएक्शन हो गई। इसके बाद है हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, गाटरमान कोच, CO प्लस HCl, है ना, इसमें तो कोच सा लिखा हुआ भी अगर आप देखोगे तो देखो कोच क्या होता है, COCH, है ना, इस टाइप से थोड़ा सा सोच सकते हो, CO प्लस HCl। तो ये हमारे पास कोच रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन, इससे भी बेंजल्डिहाइड मिलता है। और लास्ट है हमारे पास बेंजल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन की, अगर टोलुइन के साथ, टोलुइन वैसे सबको पता होगा बट अगर नहीं पता तो इस भाई साहब को ही बोलते हैं, बेंजीन को अगर टोपी पहना दी जाए किसकी, CH3 की, तो उसको बोल देते हैं हम टोलुइन। हाँ भाई, तो अगर टोलुइन का मैं क्या करा दूं, इधर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, देन हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, तो मैं PHCHO मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, PHCHO मिल जाएगा। अब वो रिएक्शन आती है जिनसे हमारे पास ओनली क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है, ओनली कीटोन। इनके बारे में मैंने कल भी बात करी थी, कौन सी, ये रिएक्शन के बारे में हमने कल बात करी थी अगर आपको याद हो तो, फ्रेडेल क्राफ्ट रिएक्शन थी, है ना। तो बेंजीन के साथ अगर मैं ArRCOCl करता हूं तो AlCl3Cl को ले जाएगा और इधर हमारे पास PHC डबल बॉन्ड OR या AR बन जाएगा। अगर इसका मैं रिडक्शन करा दूं, इसका अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, चलो आगे पढ़ेंगे, एल्ड ये अभी रहने देते हैं क्योंकि प्रिपरेशन में नहीं आएगा वो। बट अगर एल्डिहाइड कीटोन का मैं रिडक्शन करा देता हूं, जो कि हमारे पास मेनली नेम रिडक्शन दो होते हैं, कौन कौन से, एक होता है क्लीमेंसन और एक होता है वोल्फ किस्नर, तो हमारे पास ये CO है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे देखेंगे हम। एंड साइनाइड से हमारे पास लास्ट है, साइनाइड की रिएक्शन अगर R-MgX के साथ कराऊंगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कीटोन। कुछ नहीं करना, इधर R C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इधर से N को O में कन्वर्ट करके एक बस R ग्रुप लगा देना जो R-MgX के साथ है, मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक ये रिएक्शन है, इधर क्या होगा, R-CO है तो इधर से Cl जाएगा और इधर से R आ जाएगा, बस सिंपल है, R-COR बन जाएगा। तो ये हमारे पास थे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर है, अब हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करते हैं बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो मेन रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी होती है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि हमारे पास ये रही मेन रिएक्शन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, देखो हमारे पास RC डबल बॉन्ड O, इधर H या फिर R, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी होगा, और इधर क्या आएगा हमारे पास, न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए नेगेटिव चार्ज भी इधर डिनोट कर रखा है ना। इस बॉन्ड को अगर देखोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाले भाई साहब तो इधर ही आएंगे। तो किसका एडिशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का, तो इधर हमारे पास क्या होगा, RC, इधर आ जाएगा O माइनस, और इधर आ गया हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल, और ये आ गया हमारे पास H या फिर R, ये हो गया हमारे पास। अब इस पर क्या करा देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, ये आया H2O और हमें क्या मिल गया, एल्कोहल, RCOH, न्यूक्लियोफाइल H या फिर R। ठीक है, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से इसमें तो कोई समस्या होनी चाहिए नहीं,
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है। एडिशन प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि देखो इधर क्या था, डबल बॉन्ड, और इधर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिंगल बॉन्ड, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। अब अगर मान लो इसमें से हम एलिमिनेशन करा देते हैं, इस प्रोडक्ट में से क्या करा देते हैं, एलिमिनेशन करा देते हैं, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आता है उसमें हमारे पास ये आ जाएगा आर सी, ये आ गया डबल बॉन्ड एन यू, इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है, और इधर आ गया एच या फिर आर। तो ये क्या हुआ, ये प्रोडक्ट था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। एडिशन के बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखा है। तो अब बस आपको क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल देखना है। तो अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल इधर साइनाइड है तो इधर CN जुड़ गया, इधर अगर HSO3 है तो SO3Na आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर HCl प्लस ROH है, तो ROH है तो हमारे पास देखो एक बार रिएक्शन कराएंगे तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। ये क्या है बेटा, हेमी एसिटल। और अगर हम इस पर फिर से रिएक्शन करा देते हैं तो ये OH भी निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एसिटल, ठीक है। नेम भी लिखता हुआ चल रहा हूं, ये हो गया हमारे पास एसिटल। RMGX की रिएक्शन हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये मैंने आपको कल भी बताई थी। अगर फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड एक्सेप्ट HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कोई भी कीटोन रहेगा तो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल मिलने वाला है। अब आती है हमारे पास NH2Z की रिएक्शन। ये जो प्रोडक्ट है देखो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इधर डबल बॉन्ड था और फाइनल प्रोडक्ट में फिर से डबल बॉन्ड आ गया। फाइनल प्रोडक्ट में क्या गया, फिर से डबल बॉन्ड आ गया। क्या कुछ इस तरह का हो रहा है, इधर हमारे पास डबल बॉन्ड था। ये जो चार्ट है ये तभी काम का रहेगा जब जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आप थोड़ा थोड़ा नोट भी करोगे कि सर क्या बता रहे हैं, है ना, क्या इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो मैं इधर बता रहा हूं कि इधर डबल बॉन्ड है, फाइनल प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड है। तो क्या ये ऐसा है कि हमारे पास इधर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड आया, फाइनल प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आ गया। तो क्या हम ये बोल सकते हैं इधर कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो किसका है, ये जो रिएक्शन है ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन को मैं इससे लिख देता हूं, देन एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो इधर से C डबल बॉन्ड OH, ये H2 निकालना है बस, NH2Z में से H2 निकाल दो, इधर हमारे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब आपको देख लो क्या हो सकता है, Z H हो सकता है, OH NH2 NHCO NH2, ये सारी चीजें बना रखी है। ये होता है हमारे पास 2,4 DNP टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट के लिए हमारे पास ये यूज किया जाता है, और ये सभी के लिए होता है, चाहे एल्डिहाइड हो कीटोन हो सब देते हैं। रिडक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, ये दो रिडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ZnHg प्लस HCl इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। ये दे रखा है हमारे पास, CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, ठीक है। NH2 ETOH इसको बोलते हैं वोल्फ-किस्नर, इधर भी CO CH2 में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर NaBH4 या LiLH4, ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, एल्कोहल प्रिपरेशन में पढ़ा था, तो हमें ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में। बट अगर बिल्कुल ही एल्केन में खत्म करना है तो हम हमारे पास कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्लीमेंसन एंड वोल्फ-किस्नर यूज में करेंगे। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, आ जाओ भाई। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन, कि एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास देखो, अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगा तो सिंपल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा हमारे पास, KMnO4 जैसे आ जाएंगे, KMnO4 हो गया H प्लस, K2Cr2O7 हो गया, ये सारे हैं जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आ जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा फेलिंग टेस्ट और जो हमारे पास टॉलरेंस टेस्ट होते हैं वो भी एसिड के सॉल्ट बनाएंगे, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है।
दूसरा हमारे पास अगर कीटोन दे रखा हो, क्या दे रखा हो बेटा, कीटोन, और उसका अगर ऑक्सीडेशन कराना हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नॉर्मली उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं, बट अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हीट दे दिया जाए तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। अब जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा तो हमारे पास दोनों ही चीजें ब्रेक हो सकती है। ये 1 है, ये 2 है, तो 1-2 बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है और 2-3 बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रोडक्ट दे रखे हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, ये एल्डोल आ गई, कैनिजारो आ गई, ये सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन की। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन होने के लिए हमें कौन से ग्रुप का होना जरूरी है, COCH3 ग्रुप का। ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, मतलब कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, अगर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है तो उसमें COCH3 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? अपने सिलेबस में इतना ही है कि अगर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, NaOX, या फिर इसकी जगह इधर क्या लिखा मिल सकता है, X2 + OH- भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी। ये जो CH3 है ये ग्रुप CHI3 में कन्वर्ट होगा, बाकी का हमारे पास बेसिक मीडियम है तो सॉल्ट बन जाएगा। अगर इसका एसिड बनाना है तो H+ के साथ रिएक्शन कराओ और बढ़िया एसिड लेके जाओ। क्लियर है? ये बन गया हमारे पास RCOOH, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा हमारे पास आता है नेक्स्ट, एल्डोल एंड कैनिजारो। एल्डोल रिएक्शन के लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन का मस्ट होना जरूरी है। सर अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है हमारे पास C डबल बॉन्ड O के पास वाले जो कार्बन होते हैं, अगर वो sp3 हाइब्रिडाइज हो तो उनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन से हैं? अल्फा। ये भी क्या है? अल्फा। तो इनके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर इनके पास हाइड्रोजन हुआ और उसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करा रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एल्डोल। तो ये आ गया हमारे पास एल्डोल। तो ये प्रोडक्ट है, ये आ गया। देखो हमारे पास क्या करना है आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि एक के अल्फा हाइड्रोजन लेने हैं, इधर से हमारे पास क्या गए? अल्फा हाइड्रोजन गए, ये दोनों के इसके अल्फा हाइड्रोजन गए, और दूसरे का क्या जाना है? ऑक्सीजन एटम। दूसरे का क्या जाना है? ऑक्सीजन एटम। तो अगर एक का अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन एटम जाएगा तो हमारे पास इधर प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन का। क्या मिल जाएगा? एल्डोल कंडेंसेशन का। ये एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। बोले सर फिर एल्डोल क्या होगा? तो एल्डोल को अगर आपको पता लगाना है तो आप क्या करिए, इसमें H2O ऐड कर दो। क्या कर दो? H2O ऐड कर दो। ये इससे पहले बनेगा प्रोडक्ट, मैं बता रहा हूं आपको। बट आपको अगर इससे, देखो ये हम बना सकते हैं, ये हम बना सकते हैं कैसे? देखो इसको हटाओ, इधर आओ। हमारे पास मान लो ये दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये दे दिया प्लस, क्योंकि हम इसी तरीके से लिखेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ अगर डाइल्यूट बेस दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या दे दिया हमारे पास? डाइल्यूट बेस दे दिया। क्या दे दिया बेटा? डाइल्यूट बेस। और आपसे प्रोडक्ट बोल दिया है, तो अगर प्रोडक्ट बोल दिया है तो इधर हमारे पास क्या होगा? एल्डोल। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इसको हीट कर दे वो, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्डोल कैसे है। तो मैं डायरेक्टली एल्डोल कंडेंसेशन बनाऊंगा, उससे अपन एल्डोल बनाएंगे। तो ये हमारे पास है, और दूसरा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को CH2, ये आ गया C डबल बॉन्ड OH। इधर हमारे पास प्रोडक्ट बनाया, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे के ऑक्सीजन, ये अल्फा हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन, तो ये H2O एलिमिनेट हो गया, -H2। तो क्या बन जाएगा? CH3 C, इधर आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये कौन सा है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अगर मेरे को एल्डोल प्रोडक्ट पता लगाना है तो आप क्या करिए, आप देखिए इधर, इधर से जो आपने बताया बनाया है, तो आप ये तो बता ही सकते हो कि कौन से कार्बन से हमारे पास ऑक्सीजन गया है, कौन से हाइड्रोजन गया है। बोले सर जो CO से दूर है उससे क्या गया है? ऑक्सीजन, और CO के जो पास है उससे क्या गया? हाइड्रोजन।
तो वही काम कर दो, हमारे पास CH3 C सिंगल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। जो पास वाला कार्बन है उससे क्या जाएगा OH, इधर H है पहले से है ना, ये H है ना इधर, ये रहा, और जो दूसरा है उसके साथ क्या कर दो H। ये जो प्रोडक्ट है ये एल्डोल है। एल्डोल बोलते क्या है, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर ये कीटोन होता तो क्या होता कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बताया सीओ के पास वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा, बीटा पर क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये है हमारे पास एल्डोल। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, कैनिजारो रिएक्शन के लिए कंडीशन ये है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो हमारे पास ये आ गया, ये बहुत इजी रिएक्शन है। कंसंट्रेट बेस मिलेगा आपको और अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, तो आपको करना क्या है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो जब आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो वो एसिड में जाएगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो वो एल्कोहल में जाएगा। एसिड रहेगा नहीं क्योंकि मीडियम कौन सा है बेसिक, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा, ये बन गया, और ये हमारे पास एल्कोहल बन गया। क्लियर है, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। अब लास्ट रिएक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास अगर मैं बात करूं CHO ग्रुप की, बेंजीन के साथ क्या ग्रुप कनेक्टेड है, बेंजीन के साथ CHO ग्रुप कनेक्टेड है। नेक्स्ट में ही बात कर लेते हैं। हमारे पास ये दे रखा है, कल भी बताया था अपन ने, बेंजीन के साथ क्या है CHO कनेक्टेड है। तो अगर हमारे पास बेंजीन के साथ जो फर्स्ट एटम कनेक्टेड है उसके पास अगर क्या हुए लोन पेयर, तो होता है प्लस एम इफेक्ट। और अगर उसके पास लोन पेयर ना हो और वो कुछ इस टाइप का हो, ए डबल बॉन्ड बी या फिर ए ट्रिपल बॉन्ड बी टाइप का हो, और जिसमें बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, तो इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -m। क्या इधर ऐसा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसका लगेगा -m। और -m वाले जो होते हैं वो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेटा पर जाएगा। तो इधर क्या हो गया हमारे पास, देखो ये HNO3H2SO4 मतलब NO2 प्लस मिलेगा, कहां चला गया मेटा पर, कहां चला गया मेटा पर। इसका नेम अगर कॉमन नेम लिखना हो तो मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो। बेंजीन के साथ जो CHO कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजेल्डिहाइड। ये IUPAC नेम का इधर मैंने प्ले वो बता दिया आपको नेम, ठीक है, कॉमन नेम हो गया। अब हमारे पास आते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है हमारे पास टोलन, एक होता है फेलिंग। टोलन में हमारे पास इधर क्या होता है Ag+ होता है, क्या होता है Ag+। कॉपर में ये सॉरी फेलिंग में क्या होता है हमारे पास Cu2+ में होता है, मतलब इधर जो कॉपर होता है वो CuO की फॉर्म में रहता है। और जिनके लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं वो हमारे पास Cu+1 में जाएगा, मतलब जो रेड पीपीटी आती है वो किसके वजह से आएगी, Cu+1 की। जो इधर कंपाउंड रहेगा वो रहेगा Cu2O, और इसमें हमारे पास Ag रहेगा 0 में। तो +1 से Ag 0 में जा रहा है, इधर Cu2+ से +1 में आ रहा है। मतलब जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट है और फेलिंग रिएजेंट है वो +2 से +1 और +1 से 0 में जा रहे हैं, इनका रिडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स जो एल्डिहाइड है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, और किस में मिलेगा हमें, सॉल्ट में। क्या मिल जाएगा बेटा इनका, सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब ये बात आती है कि सर ये कौन कौन देते हैं, तो अब देखो बहुत सिंपल है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है और टोलन टेस्ट करवा रहे हैं तो टोलन टेस्ट सभी एल्डिहाइड के साथ होगा, किसके साथ नहीं होता है, कीटोन कोई भी नहीं देगा, इतना मान लो अपने सिलेबस में है ना। वैसे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। फेलिंग की अगर हम बात करें तो फेलिंग में हमारे पास ओनली एलिफेटिक देता है, एरोमेटिक नहीं देता। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपको बोले कि ये कंपाउंड है और अगर इसके साथ आपने टेस्ट करा दिया, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराई, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप इसकी रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ करा देते हो तो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है।
यही दे रखा है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड लिख रखा है मतलब सभी एल्डिहाइड। फेलिंग में ओनली एलिफेटिक, नाम से याद रख सकते हो, फेलिंग मतलब फेल हो जाएगा कहाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड पे। कीटोन में तो दोनों में नेगेटिव है। क्लियर है। अब आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ग्रुप खत्म होता है, अब आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करता हूं तो सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करते हैं। अब इसके वो मेथड्स आएंगे जो ज्यादातर हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करूंगा तो वो RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में। तो ये दे रखा है हमारे पास CrO3H2SO4 को जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइनाइड का, अगर मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो हमारे पास, अगर साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करता हूं एमाइड मिलता है, एमाइड का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। एस्टर का, एस्टर एनहाइड्राइड या एस्टर, सॉरी एसिड एलाइड एनहाइड्राइड या एस्टर है, अगर मैं इनका हाइड्रोलाइसिस करता हूं तो हमारे पास क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि देखो ये हो गया हमारे पास एसिड हैलाइड, ये हो गया हमारे पास एस्टर, और ये हो गया हमारे पास एनहाइड्राइड। तो इसमें से तीनों ही ये लीविंग ग्रुप है, ये निकल जाएंगे और इधर क्या आ जाएगा इनकी जगह पर, OH आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा, OH, इधर भी क्या आ जाएगा, OH। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल जाएगा, सब में से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, RCOOH। क्लियर है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RMGX की रिएक्शन, अगर मैं CO2 के साथ कराता हूं तो ये अपन ने वैसे लास्ट क्लास में करी थी बात, तो ये इधर जाएगा इस पर और क्या बना देगा, स्टार्टिंग में बनाएगा हमारे पास RCOO माइनस MgX। ठीक है, क्या बनाएगा, RCO माइनस MgX। इसका जब अपन वापस से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOH में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस वाले मेथड से हम एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन सकता? बोले सर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो CO2 में कार्बन है और एक कार्बन तो एटलीस्ट इधर से भी लेके आओगे तो मिनिमम 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहले है ड्यू टू COH ग्रुप। किसकी वजह से, COH ग्रुप की वजह से। तो अगर COH ग्रुप मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास कार्बन और किसका, OH का। तो इसमें हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो कि हम पढ़ चुके हैं, अभी लास्ट क्लास में बताई थी। एल्कोहल में आया था ना एस्टरिफिकेशन, क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा उसका OH जाएगा और जिसके पास ऑक्सीजन कम उसका H जाएगा। तो एल्कोहल से H जाता था, एसिड से OH जाता था, और एस्टर फॉर्म होता है हमारे पास। देखो इधर लिख भी रखा है कि ये OH जाके ये OH जाएगा और ये OR लग रहा है। ठीक है, और ये कहां से आ रहा है, पिंक कलर का, पिंक कलर मतलब एल्कोहल से। नेक्स्ट है PX3 PX5 और SOCl2, तो इससे RCOX बनेगा, OH हटके ये लग जाएगा। ये बेस्ट मेथड है क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस है, ये मैंने एल्काइल एंड एराइल एलाइड में बताया था आपको, है ना। SO2 प्लस HCl क्या रहेंगे, गैसियस प्रोडक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थोड़ी, क्योंकि NH3 के साथ हीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट को जब मैं हीट करूंगा, मतलब सॉरी NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ओनली सॉल्ट, और जब सॉल्ट को हीट करूंगा तब हमें एमाइड मिलेगा। डायरेक्टली एमाइड मत बना देना। क्लियर है। और अगर P2O5 के साथ हीट करता हूं तो ये डिहाइड्रेशन होगा, तो डिहाइड्रेशन होगा तो H2O निकलेगा हमारे पास। तो 2 मॉलिक्यूल आएंगे RCOH के, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। ये है RC डबल बॉन्ड OH और HOC डबल बॉन्ड OR। तो ये बन गया माइनस H2O। तो क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, ये मिल गया एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। एक नेम रिएक्शन होती है हमारे पास, नेम रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, जिसमें हमारे पास X2 के साथ रेड फॉस्फोरस, X हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन, अल्फा पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हेलोजन से। इसका मतलब यह है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है
दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है ना भाई। अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगी? तो इसका मतलब ये है कि इधर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। और अगर NaOH और CO के साथ हीट कर देता हूं तो ये हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक रिडक्शन भी है हमारे पास कि LiLH4 या BH3 है। LiLH4 जिसको मिलेगा एल्कोहल में भेज देगा, पहले भी बताया मैंने ना। बट यहाँ पर BH3 और आ गया, ये भी किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2OH। ये एक अकेला है जो अभी हम नया पढ़ रहे हैं ना, बाकी सारे पुराने ही है। तो ये BH3 को याद रखोगे। बोरेन या डाइबोरेन जो है हमारे पास वो एसिड के लिए यूज होता है, ठीक है। और एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं एसिडिटी के, जो कि मैंने आपको वैसे बता रखे हैं फिनॉल में, बट फिर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एसिडिटी का ऑर्डर मान लो अपन को लिखना है, तो ओवरऑल ऑर्डर में लिखा चुका हूं कि सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन वाटर, देन एल्कोहल, ठीक है, देन एल्काइन। इस तरीके से ऑर्डर लिखा चुका हूं। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का ही देख लेते हैं। तो अगर मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके का दे रखा है, ये है C डबल बॉन्ड OH और इधर लगा दिया हमारे पास CH3, देन हमारे पास इधर लगा दिया है C डबल बॉन्ड OH और यहां लगा दिया Cl, और इधर हमारे पास लगा दिया है C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड और इधर लगा दिया NO2। एसिडिटी का ऑर्डर हमें लिखना है। और एक मान लो कि नॉर्मल क्या है? C डबल बॉन्ड OH। ये ABCD हो गया, हमें इनका एसिडिटी का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले देखो कि हमारे पास CH3 प्लस I, क्लोरीन माइनस I। क्लोरीन का माइनस I प्लस M होता है, बट हेलोजन एक अकेले ऐसे ग्रुप होते हैं जिनका I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है M से, इसलिए मैं इधर M लिखता नहीं हूं, ठीक है। और NO2 का कौन सा है बेटा? इधर माइनस M, इधर क्या है? 0। एसिडिटी को क्या बताया था? A फॉर एसिडिटी, A फॉर एनायन, लास्ट में भी बताया एल्कोहल फिनॉल ईथर में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एनायन की स्टेबिलिटी देखनी है और सेम को सेम स्टेबल करता है, दैट मींस नेगेटिव को नेगेटिव वाला स्टेबल करेगा। तो ये दोनों स्टेबल कर रहे हैं, ये अनस्टेबल कर रहा है, तो ए तो सबसे वीक एसिड होगा। अब हमारे पास आया, ये एक तो बी है, एक सी है, एक डी है। इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है हमारे पास? सी। तो सी आ गया, क्यों? क्योंकि माइनस एम है। उसके बाद क्या जाएगा? इधर आ गया बी और इधर क्या आ गया? डी। तो ये हो जाएगा, क्लियर है? ये हमारे पास एसिडिटी का ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? और मैंने एक पॉइंट और बताया था आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर मान लो लग रहा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट चाहे प्लस आई हो या माइनस आई हो, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन खेलते हैं। क्या दे रखा है? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। द नेम, ये थ्योरी हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। सारी चीजें हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट में ऑलरेडी बता चुका हूं पहले कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कोहल, एल्कोहल का ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ज्यादा होता है कंपेयर टू ईथर, और सबसे कम होता है एल्केन का। ये ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में बता चुके हैं, ठीक है। तो अब बात आती है द नेम ऑफ सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन ए बेंजीन रिंग। तो पहले बेंजीन रिंग बनाओ और इस पे कौन सा ग्रुप लगाना है? एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है? सी डबल बॉन्ड OH। अब इसका नेम बोला है, तो इसका नेम क्या होगा? एक तो इसका कॉमन नेम मैंने बताया था आपको, क्या है? बेंजेल्डिहाइड। IUPAC नेम भी है वैसे इसका ये। एक तो क्या होगा हमारे पास? बेंजेल्डिहाइड। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर साइक्लिक कंपाउंड के साथ एक कार्बन का फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो मेन चेन ली जाती है साइक्लिक वाली, और लास्ट वाले में सफिक्स एल ना होके कार्ब, क्योंकि कार्बन बताना पड़ेगा कि उसका काउंट नहीं किया है, तो कार्ब एल्डिहाइड लग जाएगा। तो इसका दूसरा नेम हम क्या बता सकते हैं? बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड।
ये भी सही है। तो देखते हैं हमारे पास कार्बेल्डिहाइड तो रॉन्ग है, क्योंकि बेंजीन भी तो बताना पड़ेगा, उसको कौन बताएगा। बेंजीन कार्बेल्डिहाइड सही है, बेंजेल्डिहाइड सही है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कुछ आईयूपीएससी नेम पूछा है, बताओ आईयूपीएससी नेम क्या होगा, बताओ भाई जल्दी से। राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसकी नेमिंग इन्होंने दे रखी है बट वो जरूरी नहीं थी, क्योंकि नेमिंग हम कहां से करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, मेन फंक्शनल ग्रुप से। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, एल्डिहाइड, और 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हेक्स होना चाहिए। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये सब पॉसिबल है। एल्डिहाइड ग्रुप है तो सफिक्स क्या आएगा, एल, तो हेक्सेन एल इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा। मैं एलिमिनेट करना बता रहा हूं, ये गया। 2 पर क्या है, मिथाइल, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल होना चाहिए, 3 पर ब्रोमो, ये रॉन्ग है। 2 मिथाइल इधर दे रखा है, ये पॉसिबिलिटी है, 2 मिथाइल इधर भी दे रखा है, ये तो पहले गया। अब हमारे पास ब्रोमीन और मिथाइल में से पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखते हैं हम, तो ब्रोमो पहले आएगा, मतलब 3 ब्रोमो 2 मिथाइल होना चाहिए। तो ये 2 ब्रोमो, ये तो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल बिल्कुल सही है। 2 मिथाइल 3 ब्रोमो रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकली ऑर्डर आएगा, जो कि ब्रोमीन पहले लिखा जाएगा कंपेयर टू किसके, मिथाइल के। समझते हो बात को, आओ फिर। द बॉन्ड एंगल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रेस्पेक्टिवली, तो कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है। इसमें बताया था अपन ने sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ट्राइगोनल प्लेनर क्या है, स्ट्रक्चर 120 डिग्री। अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल पूछा है ना, पूछा है क्या, हाँ। तो 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर सही है। 109 डिग्री ये तो रॉन्ग है, sp3 का है, टेट्राहेड्रल का है ना। ये 120 डिग्री टेट्राहेड्रल की वजह से रॉन्ग हो गया, 109 डिग्री की वजह से रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट क्या है, ए। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द दिस कन्वर्जन, क्या हो रहा है हमारे पास, एल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है, ओनली एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन इधर की नहीं है, ये एल्कोहल फिनोल ईथर की है ना। कहां की रिएक्शन है, एल्कोहल फिनोल ईथर। तो अगर प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जाना है तो इधर माइल्ड या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। KMnO4 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 ओनली, अकेला H2SO4 तो हमने यूज किया ही नहीं ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये भी नहीं होगा। PCC प्रिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, ये बिल्कुल सही है, बताया था आपको, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, alcohol vapors are passed over which of the following catalyst to give aldehyde and ketone। याद करो एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड क्या था, Ag और Cu के साथ अगर हीट करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री से क्या मिलता है हमें, कीटोन। क्या मिलता है, कीटोन। ये रहा पहला ही मेथड है। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा बी। क्लियर है, Ag और Co, ये तो मतलब ही नहीं है भाई इनका तो दूर दूर तक। नेक्स्ट, द रिएक्शन ये दे रखी है RCN, साइनाइड की रिएक्शन SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl, तो देन हमारे पास बनेगा, इसको बोलते हैं इमाइन, और इमाइन की रिएक्शन H3O प्लस के साथ कराएंगे तो हमारे पास RCHO बनता है। एल्डिहाइड रिएक्शन का नेम पूछा है, इटार्ड एल्डिहाइड में तो टोलुइन वाली रिएक्शन होती थी, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये तो है नहीं। हेलोफॉर्म रिएक्शन में तो हेलोफॉर्म बनना चाहिए, इधर तो एल्डिहाइड बन रहा है, ये भी रॉन्ग है। और हेलोफॉर्म में क्या होता था, क्लोरोफॉर्म की मतलब X2 प्लस बेस होता था ना। गाटरमान कोच में भी हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनता था, CO प्लस HCl वाली रिएक्शन है, तो ये भी नहीं है। स्टीफन रिएक्शन बिल्कुल सही है ना, डॉक्टर स्ट्रेंज स्टीफन ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा इसके अलावा साइनाइड की रिएक्शन अगर मैं आइसोब्यूटाइल वाले, याद है, ऐसे लिख देता हूं, DIBLH, DI
BALH, ये होता है हमारे पास। ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल जो मैं आपको अभी लिख रहा था, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H इधर आ जाएगा, मतलब एक ही बात है। नेक्स्ट, अच्छा ये आ ही गया, देखो ये रहा ALH आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस और H2O, तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड, अभी तो बताया है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा इसकी जगह एस्टर भी हो सकता था, RC डबल बॉन्ड O, तो भी हमारे पास यही बनता। ठीक है, ये मैंने नहीं कराया था उधर, बता देता हूं। ठीक है, अगर एस्टर होता और देन हम ALH आइसोब्यूटाइल का होल ट्वाइस और हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो भी हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट मिलता फाइनल, क्या, एल्डिहाइड। नेक्स्ट, बड़ा चैप्टर है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लिए हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद DiBLH, अभी कराया था हमने DiBLH का। तो हमारे पास क्या होता है, देखो अगर साइनाइड और एस्टर दे रखा हो तो सेम प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड। तो साइनाइड और एस्टर, देखो ये साइनाइड ये एसिड है तो रॉन्ग हो गया, ये साइनाइड ये C डबल बॉन्ड OR एस्टर है, बिल्कुल सही है। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR को बोलते हैं हम एस्टर। ठीक है, COOH रॉन्ग हो गया, COH एस्टर ये भी रॉन्ग हो गया, तो करेक्ट क्या है, बी। क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, सबसे पहली रिएक्शन CrO2Cl2 इटार्ड रिएक्शन है, इससे तो बनेगा ही बनेगा, बनना ही पड़ेगा। बेंजल्डिहाइड तो सबको पता है, अभी बता चुके हैं, वैसे फिर से बता देता हूं, बेंजीन पर कहीं पर भी एक CHO लगा दो। ये कोच रिएक्शन हो गई, ये भी हमने पढ़ी हुई है, इससे भी बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 रोजनमुंड, इससे भी बनेगा। COCl है ना, तो Cl हटके क्या लग जाएगा, H। COCH3 ZnHg प्लस कंसेंट्रेट HCl, ये क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता था, CO को किस में कन्वर्ट करता है, वो CH2 में। इसका मतलब क्या मिलेगा इधर, ये बेंजीन और ये CH2CH3, इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। डी एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हमारे पास बेंजल्डिहाइड ना मिलके क्या मिल रहा है, COCH3, मतलब इथाइल। अच्छा एक रिएक्शन और करा देता हूं मैं आपको, कि अगर हमारे पास ये एल्काइल ग्रुप दे रखा हो, ऐसा कुछ भी दे रखा हो, कितने भी कार्बन हो, चाहे मान लो इधर एक कार्बन और कर देता हूं मैं, इधर मान लो ये कर दिया और इधर ऐसा कुछ कर दिया, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, KMnO4 के साथ करा रहे हो आप, OH माइनस मान लो फर्स्ट ये है, और देन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दी, तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड थे सब COH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इधर COOH, इधर भी COOH, और इधर भी क्या आएगा हमारे पास, COOH, ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉन आर मिसिबल विद वाटर बिकॉज, अगर आपको याद हो तो एल्कोहल फिनोल ईथर जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था, एल्डिहाइड एल्काइल एंड एराइल एलाइड बताया था तब भी पढ़ाया था, क्लास में भी पहले भी हमेशा बोलता हूं मैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में तभी सॉल्युबल होगा जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर नहीं बना रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, तो रीजन क्या है, वॉन्डरवाल फोर्स विद वाटर रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बिल्कुल सही है, ओनली रीजन यही है हमारे पास, सॉल्युबल तभी होगा, बाकी अट्रैक्शन हो सकते हैं बट उनकी वजह से सॉल्युबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एग्जांपल इन विच न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। रिएक्शन अकर्स रेस्पेक्टिवली इन द कार्बोनिल कंपाउंड, अगर ऐसा कुछ पूछा है तो आपको याद है सबसे पहले एडिशन देन NH2Z वाली रिएक्शन हो गई है, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ RC डबल बॉन्ड O, इधर है H या फिर R, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई अपन ने, H2NZ के साथ कराई थी, जिसमें से H2 एलिमिनेट करते थे, ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है। Z क्या हो सकता था, H हो सकता था, NH2 हो सकता था, OH हो सकता था, ठीक है, NHCO NH2 हो सकता था, हाँ सॉरी NHCO NH2 हो सकता था, N2,4-DNP वाला।
तो अगर उसकी अगर अपन बात करें तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना भाई, क्योंकि इससे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड होना चाहिए था वैसे, ये सल्फाइड होना चाहिए था, ये भी नहीं है। NaHSO3 वाली बात कर रहा है ये कौन सी हो गई, RMGX। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ HCN, ये भी नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, स्टार्टिंग में कराई थी। एडिशन ऑफ NH3 NH2Z, करेक्ट क्या है डी। N तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, कहीं नहीं जाने वाला है, क्लियर है। NH2 मिलेगा, NH2 मिलेगा, उसके साथ में एक H को सब्स्टिट्यूट करके बाकी चीजें आ सकती है। ये एक रिएक्शन है, देखो तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कंसीडर द रिएक्शन गिवन ब्लो। ये हमारे पास दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO और ये कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्कोहल में। एल्डिहाइड को एल्कोहल में रिड्यूस करने का हमारे पास LiAlH4 NaBH4 क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर है, बट वोल्फ किस्नर और क्लीमेंसन के रिडक्शन से एल्केन बनता है, एल्कोन हम एल्कोहल NaBH4 और LiAlH4 से बना सकते हैं, ठीक है। हाँ NiH2 से भी बना सकते हैं, वो भी सही है। तो हमारे पास ये गया, बाकी का हमें पता नहीं। रेड पी व HI से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्केन, कुछ भी हाथ पड़े सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अब हमारे पास एल्कोहल में NaBH4 भी करता है, NiH2 को भी करता है, बट ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ये क्या करता है बेटा, डबल बॉन्ड को भी, नीचे जाओ, हाँ, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। ये डबल बॉन्ड है और इधर क्या आया NiH2, तो ये डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। बट ये जो भाई साहब है ये CHO पर ही अटैक करते हैं, डबल बॉन्ड पर अटैक नहीं करते हैं, तो इसलिए ए आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट, किसके बात कर रहा है, फेलिंग रिएजेंट के साथ कर रहा है। ए रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इज ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो, हमारे पास कि ये एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH, और ओनली कैसा होना चाहिए हमारे पास, एलिफेटिक ही होना चाहिए। तो अगर एलिफेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा रहा हूं, फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग रिएजेंट के साथ करा रहा हूं, तो फेलिंग रिएजेंट में कॉपर होता है +2 में, तो ये Cu2O का रेड PPT बनाएगा और साथ में इसको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिड में, के सॉल्ट में। तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो Cu2 आएगा। CuO रॉन्ग है, ये तो लेफ्ट साइड में रहता है, CuSO4 कोई मतलब नहीं है, Cu2 + OH- ना, करेक्ट क्या है, बी, Cu2O। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, Which of the following compound produce an orange red precipitate with 2,4-DNP? तो 2,4-DNP के साथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करके 2,4-DNP देते हैं। एसिटामाइड एमाइड है ना भाई, ये ईथर है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। ब्यूटेनोएट मतलब क्या हो गया, एस्टर, इसको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ब्यूटेनोन बिल्कुल यस है बेटा आपके लिए, क्योंकि ब्यूटेनोन क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर कोई एल्डिहाइड होता वो भी सही होता, तो एल्डिहाइड और कीटोन, सारे एल्डिहाइड सारे कीटोन रिएक्ट करते हैं। सम हायर मेंबर ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन एज फैटी एसिड, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। नेचुरल अकर्स इन नेचुरल फैट्स एज एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल्स, ग्लिसरॉल, हाउ मेनी कार्बन डू दे कंटेन, तो C12 से C18 तक होते हैं, याद रखने वाला है। सेलेक्ट द एसिड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एसिड को अगर आपको एसिड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, RMGX की रिएक्शन में किसके साथ कराता हूं, CO2 के साथ। RMGX की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, CO2 के साथ करते हैं। तो इस वाले केस में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो मिनिमम 2 कार्बन होंगे। मिनिमम कितने होंगे, 2 कार्बन। तो अब देखते हैं हमारे पास एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, 2 कार्बन है, सही है। सक्सिनिक एसिड में हमारे पास 4 कार्बन होते हैं, इधर फॉर्मिक एसिड में
HC डबल बॉन्ड OOH, तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग। तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, क्लियर है बेटा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल। बताया था मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के लिए सबसे ज्यादा होता है। उसका रीजन ये है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होता है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में भी होती है बट कार्बोक्सिलिक एसिड में खतरनाक होती है। कैसे, RC डबल बॉन्ड O, इधर आ गया OH और इधर आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O, इधर भी आ गया हमारे पास OH। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। इधर देखो ये, तो इसलिए हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं। मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया वॉन्डरवाल फोर्स। क्या क्या भाई, क्या वॉन्डरवाल फोर्स, ना 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 ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, नो। फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो। इंट्रा का मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में थोड़ी हो रही है, अलग अलग में होगी। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर, बिल्कुल सही है। तो डी आंसर होगा हमारे पास। क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इज या आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनोइक एसिड टू इथेनोइक एनहाइड्राइड। लास्ट में कराया था, याद हो तो, एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 यूज किया था। तो करेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, सी। इधर ही करा देता हूं, चलो उधर तक जाएंगे उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो देखो हमारे पास क्या था, R ऐसे कराया था, C डबल बॉन्ड O OH प्लस इधर H, इधर O, इधर C डबल बॉन्ड OR। तो इसमें से H2O एलिमिनेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट डाइबोरेन BH3, या फिर आप इसको B2H6। डाइबोरेन किसको बोलते हैं, B2H6 को। BH3 का डाइमर है। इजिली रिड्यूस द फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप पड़ा है, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आ जाएगा हमारे पास एसिड। क्लियर है भाई। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज। ध्यान से देखना, हमारे पास फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पर कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो OH अभी आपको बताया है, तो जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग का ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इधर डबल बॉन्ड भी है, मतलब इसका -M है, मतलब ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से रिंग पर पॉजिटिव चार्ज भेजता है। क्या भेजता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए अब क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोफाइल जब रिएक्ट भी करता है तो क्या होता है, हमारे पास मेटा पोजीशन पर ही जाता है। तो अब देखते हैं, उसने बोल रखा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, तो उसका रीजन है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना। देखते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज एक्टिवेटिंग, नहीं पढ़ेंगे आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट एज ए डीएक्टिवेटिंग, सही है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रॉन्ग है, अगर -M है इसका मतलब मेटा डायरेक्टिंग, सही है ना भाई। कार्बोक्सिल एसिड एक्ट, कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज एक्टिवेटिंग, ना। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटेलिस्ट, पता नहीं, आगे तो गायब हो गया। तो इसमें से तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा। तो हम बात कर लेते हैं एंड मेटा डायरेक्टिंग लिख देते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई मैच तो नहीं हो रहा। एक्टिवेटिंग तो ये रॉन्ग है, एक्टिवेटिंग तो होता नहीं है। कार्बोक्सिलिक डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थोपेरा रॉन्ग है, एक्टिवेटिंग रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी आएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ये कर लेना, ये हटा देंगे हम। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा कंप्लीट होता है। थ्योरी आपको कंसाइज तरीके से करा दी है, अगर डिटेल में चाहिए तो आपको बताइए कहां पर मिलेगी। एनसीईआरटी वाला में बेटा पूरी पढ़ा रखी है आपको, संकल्प बैच में, है ना। उधर देख सकते हो आराम से, विजेता सीरीज में भी इससे ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, बट फुल डिटेल आपको उधर ही मिलेगी। कोई भी टॉपिक देख लेना,
सब पूरे क्लियर हो जाएंगे। आईयूपीएससी अगर किसी को पढ़ना है तो रफ्तार बैच में कंपटीशन वाला पर जा सकते हो, पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, उधर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्वेश्चंस को करना खुद से, और जो टॉपिक की थ्योरी नहीं आती है उसको थ्योरी पढ़ सकते हो, अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।